इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जब भी हम कोई भी इक्वेशन बनाएंगे तो उस इक्वेशन में जो हम वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक कांस्टेंट होती हैं और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट मतलब जैसे ये 2 नंबर है तो 2 नंबर क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, राइट। बट जो x है, x को हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू होगी वो x ही आएगी। ये जब हम टर्म सॉल्व करते हैं तो इसमें इसकी फिक्स वैल्यू कुछ और भी आ सकती है। तो दोनों में 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर मतलब फिक्स्ड वैल्यू, और x क्या है हमारा, वेरिएबल मीन्स फ्लैक्सिबल वेरिएबल, राइट। जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाते हैं तो ये बनती है हमारी टर्म। क्या बनती है स्टूडेंट, टर्म। इस टर्म को हम, जैसे मैंने यहाँ लिखी 2x, ये क्या है, एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, राइट। अब अगर इस 2x को मैं 2x + 1 लिख दूँ तो ये बायनोमियल टर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बायनोमियल टर्म, यानी कि 2 टर्म हो गई। बाय का मतलब होता है 2, राइट। अगर मैं इस 2x + 1 के साथ इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन, राइट। अब मैंने इस 2x के साथ +1 = 0 लगाया तो मैंने क्या किया, बैलेंस कर दिया दोनों साइड, यानी कि ये एक साइड हो गई LHS और ये दूसरी साइड हो गई RHS। मीन्स दोनों साइड का बैलेंस जब हम करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन। क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन, राइट। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग इस कांस्टेंट वैल्यू में सिंगल टर्म, जब 2x लिखेंगे तो सिंगल टर्म, 2x + 1 लिख दिया तो बायनोमियल टर्म हो गई। इसी 2x + 1 को बायनोमियल टर्म के साथ साथ एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं, एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे हमने =0 इसमें लगाया तो ये 2 साइड बन गई, एक LHS और एक RHS, और दोनों मिलकर के इक्वेशन बनी है। क्या बनी है, इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ एन एल्जेब्रिकल इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज़ एन इक्वालिटी साइन, राइट। इक्वालिटी का साइन कहाँ पे है, यहाँ, राइट। अब एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि अगर दोनों साइड कोई वैल्यू है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सो वी एज्यूम दैट द 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड। हम क्या मानेंगे कि जितनी LHS साइड है उतनी ही RHS साइड है, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम इसे एक बैलेंस, एक इक्वल साइड मान करके इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 2.1 एक्सरसाइज। तो 2.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है सॉल्व the following equations, right, जिसमें फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको पार्ट भी कहूँ ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप इसको बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है एक वेरिएबल x - 2 = 7, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, और यहाँ पे एक वेरिएबल जो दिया गया है x, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में करा कि जब भी हम लोग किसी वेरिएबल में से कोई टर्म को सॉल्व करते हैं तो हम = के दूसरी साइड लेके जाते हैं, और जैसे ही हम उसको LHS साइड से, ये कौन सी साइड है स्टूडेंट, LHS, ये है RHS, राइट। लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मेरे हाथ के लेफ्ट साइड है, आपके हाथ के लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड है तो राइट हैंड साइड RHS, राइट। तो अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, बट इस 2 की वैल्यू मुझे पता है, और ये नॉन वेरिएबल है, ये भी नॉन वेरिएबल है। तो नॉन वेरिएबल से हम लोग
प्लस माइनस ऐड लेस जो भी है इसमें सिंबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो LHS साइड से जो भी हम कोई भी वैल्यू लेकर के RHS साइड जाएंगे या RHS से LHS साइड लेके आएंगे तो उसका सिंबल अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे? x - 2 को मैं x यहीं पे है, 7 ऑलरेडी वहीं पे था, तो मैंने क्या किया 2 को मैं दूसरी साइड RHS साइड लेके गई तो ये प्लस माइनस का साइन है, बन जाएगा 2 का साइन, राइट। देन x = 9, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बस हमने वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू वेरीफाई हमने फाइंड आउट कर ली है। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने कहा कि वेरीफाई करते हैं इसको कि क्या दोनों साइड वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या दोनों साइड, आपने बोला कि LHS और RHS इक्वल है, तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू क्या रखनी है? मुझे 9 रखनी है, तो मैंने रखा 9 - 2 = 7। यही तो कहा मैंने कि ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो 9 में से 2 गए, 7 = 7। तो प्रूव हो गया कि ये है, दोनों साइड क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y + 3 = 10, राइट। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल दिया गया है, वो क्या दिया गया है? वो है y। तो y को मैं, y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो y = 10 ऑलरेडी है आपके पास RHS साइड में, तो यहाँ पे जो 3 है मैं उसको कहाँ लेके जाऊँगी? उसको राइट हैंड साइड लेके जाऊँगी। तो यहाँ प्लस है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ठीक है, आप वेरीफाई इसको करना चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी साथ साथ कर सकते हैं सेम आइडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे दिया गया है कि 6 = z + 2। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया इन्होंने कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, पहले हमें हर बार में वो RHS साइड लिख करके दे रहा था, यहाँ पे उसने क्या किया, RHS यानी LHS की जो साइड है उसमें कांस्टेंट वैल्यू रख दी और वेरिएबल प्लस कांस्टेंट उसने RHS साइड रख दिया। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चाहे वो इस साइड दे LHS साइड या RHS साइड, दोनों की दोनों इक्वली हमें प्रूव करनी होती हैं, तो हम किसी भी तरफ से उसको कर सकते हैं। तो अगर उसने लिख दिया है, तो अगर 6 = z + 2 है, तो यानी कि मैं इसको z + 2 = 6 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, दोनों बराबर है तो ये भी लिखी जा सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 6 - 2 करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, इसका 4th पार्ट है जिसमें छोटा सा चेंजेस है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 फर्स्ट का ही जो है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 3/7 + x = 17/7, राइट। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक तो हमें फ्रैक्शन दे दिया, एक वेरिएबल है और RHS साइड भी एक फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर इसके साथ वेरिएबल होता तो हम डायरेक्ट यहीं पे इसको LCM ले लेते, लेकिन अगर क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो आपको यहाँ पे इसकी LCM लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। लेना चाहो तो ले सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ले करके आएंगे। ठीक है, तो मैंने 17/7। अब जब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम एक नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, हम इसको ट्रीट करेंगे नंबर की तरह। हम इसको ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई होगा, नहीं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की तरह उठाएंगे और प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, बस इतना चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने माइनस करा 3/7, राइट। तो यहाँ पे LCM ले लेंगे स्टूडेंट। LCM बहुत ईजी है क्योंकि दोनों का आप देख रहे हैं सेम वैल्यू है, तो सेम उसी में आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू आ गई 14/7। 7 की टेबल से कट हो रहा है तो उसको काट लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप अगर 2 रखेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 17/7 बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़, ये आ गई हमारी वैल्यू x की। वेरीफाई करना चाहो इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं।
मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए 3/7 प्लस x की वैल्यू जो 2 थी मैंने वो रखी, और देखते हैं कि ये 17/7 लेके आता है या नहीं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया 7, तो ये सेम आ जाएगा 3, 7 1 7, 3 1 3, प्लस यहाँ पे हमने माना 1 और इसको लिया 7 1 7, 7 2 14, राइट। तो ये हो गया 17/7 इक्वल टू 17/7। तो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट्स? LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 6x इक्वल टू 12, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ना तो कोई प्लस माइनस दिख रहा है ना फ्रैक्शन दिख रही है, तो आपको लग रहा है कि एक 6 है, x है और सीधा 12 है, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई LHS साइड और ये हो गई हमारी RHS, राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है और एक क्या है, वेरिएबल दिया गया है। जब भी फिक्स वैल्यू और वेरिएबल एक साथ दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो इसका मतलब है कि जो LHS में मल्टीप्लाई है वो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 12/6, 6 1 6, 6 2 12, देन x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है t/5 इक्वल टू 10, यानी कि जो हमारी LHS है वो कितनी है, t/5 और RHS हमारी दी गई है 10। तो हम कैसे कहेंगे कि ये इसके बराबर है? चलिए देखते हैं। t/5 मीन्स t/5 इक्वल टू 10। अब जो चीज़ RHS में डिवाइड है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो t इक्वल टू 10 × 5, राइट, देन t इक्वल टू 50। तो ये ही हमारी t की वैल्यू आ गई। चलिए एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, है ना। वेरीफाई करने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वी आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, चलिए तो मैंने t की वैल्यू रखी 50, बाय रखा मैंने 5 इक्वल टू 10। ठीक, अब क्योंकि ये यहीं पे कट रहा है तो इसको यहीं पे काट देंगे, 5 × 5, 5 10 50, देन 10 इक्वल टू 10। तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स 2x/3 इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, राइट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई भी है वेरिएबल के साथ और एक डिवाइड वैल्यू भी दी गई है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो LHS और RHS को देख लेते हैं हम कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको सिंपल वे में कर लेते हैं। 2 × x डिवाइड 3, यही तो है ये 2x/3 का मतलब है 2x डिवाइड 3 और इधर है 8। तो जो यहाँ पे डिवाइड है वो दूसरी साइड जा करके यानी RHS साइड जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है यानी 2 वो दूसरी साइड जा करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। तो जो अगर कोई नंबर कट रहा है तो सबसे पहले उसको हम डिडक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे। 2 1 2, 2 9 18, देन x इक्वल टू 9 × 3, देन x इक्वल टू 27। ठीक है, वेरीफाई करना चाहो आप इसको अपने सेम तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा है उसी के तरीके से यहाँ पे आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स 1.6 इक्वल टू y/1.5। ठीक है, तो इसको डेसिमल में रखना चाहो तो डेसिमल में भी आप रख सकते हो, डेसिमल में आप नहीं रखना चाहो तो मल्टीप्लाई इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कर लिया 15, मैंने इसका क्या किया, डेसिमल रिमूव कर दिया। इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड 10 कर दिया
और 15 का डेसिमल करने के लिए मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये साइड क्योंकि वेरिएबल हमें लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, सेम उसका सेम ही वैल्यू रहेगी, यानी कि LHS को मैं इधर लिख दूँ या RHS को मैं इधर लिख दूँ या LHS को इधर लिख दूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बैलेंस्ड है, इक्वल है। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम जो सॉल्व करते हैं वो हम LHS साइड ही अपनी फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को, और आंसर हमारा RHS साइड आता है। तो इसको कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो डिवाइड में है y × 10, ये चला जाएगा आपका 15 जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो आपका 10 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, वो चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको हम चाहें कट कर सकते हैं। 5 3 जा, 5 2 जा, 2 5 जा, 2 8 जा। ठीक है, देन क्वेश्चन आंसर आया हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। इट मीन्स मैं इसको 8 3 जो 24 अपॉन में 10 लिख सकती हूँ, और 10 की वैल्यू क्योंकि डेसिमल क्रिएट करती है अगर डिवाइड में हो तो मैं इसको 2.4 लिख सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका y की वैल्यू, y का आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे हमें दिया गया है 7x - 9 = 16, राइट। तो यहाँ पे पहले हमें एक वेरिएबल के साथ वैल्यू है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कांस्टेंट वैल्यू के पास यानी RHS साइड लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, 7x = 16, यहाँ पे माइनस है तो RHS साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगा आपका 7x = ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 25, राइट। देन x = 25, 7 क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 14y - 8 = 13। चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल y दिया गया है, 14y = 13, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू 8 है उसके साथ हमें दिया गया माइनस, तो इसको कर लेंगे हम प्लस। ओके, तो ये आ जाएगा 13 and 8 21। देन y = 14 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको हम RHS साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू 7 में आती हैं, 7 3 जा, देन 7 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो यही हमारा आंसर है। आप किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करके देखना चाहो तो आप उसको करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, 17 + 6p = 9। ठीक है, अगेन पहले की तरह एक तरफ हमारे पास LHS है, दूसरी तरफ हमारे पास RHS है, राइट। चलिए यहाँ पे 6 जो है वो वेरिएबल p के साथ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको RHS साइड ले जाएंगे, इसको नहीं सॉरी 17 को RHS साइड ले जाएंगे जो फिक्स्ड वैल्यू है। 6p = 9 माइनस 17 के साथ क्या है, कोई सिंबल नहीं है। जब यहाँ स्टार्टिंग में नंबर होता है कोई सिंबल नहीं होता, इट मीन्स इसके साथ क्या है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 6p = अब हम आप कहेंगे कि 9 में से 17, तो नंबर हमेशा माइनस होता है स्टूडेंट। जब भी हम 17 और 9 को करेंगे तो माइनस, तो ये ऐसे ही होगा, बट ये माइनस का 17 है और ये प्लस का है। मैंने बताया स्टार्टिंग में कोई सिंबल नहीं हो तो हम मानेंगे उसको प्लस का साइन, राइट। तो 17 में से 9 जाएंगे, आपके पास बचेंगे 8, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा -8, माइनस किस लिए, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, -8। देन p जिसके मल्टीप्लाई में 6 है तो -8 डिवाइड में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट कर देंगे, कट करके आएगा 2 4 जा 2 3 जा,
तो p की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे है x/3 + 1 = 7/15। तो ये हो गई हमारी LHS और ये हो गई हमारी RHS। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ये वेरिएबल है, x/ में वेरिएबल और एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन जो 1 है वो फ्रैक्शन में नहीं है, बट ये क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो हम इसको LHS से पहले क्या करेंगे, फिक्स्ड वैल्यू जो RHS में उसके पास लेके जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास बचता है x/3 = यहाँ पे है 17/15 - 1, राइट। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के आ जाएगा इसका 15, देन 7 एंड 15 × 1 = 15, राइट। देन x/3 = ये हो जाएगा -8/15। अब x के अपॉन में क्या है, यहाँ पे 3 है, जिसको हम RHS साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको डिडक्ट कर लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = कट कर लेंगे जहाँ पे भी कट होता है, 3 × 5 = 15। देन x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ऊपर हमारे पास -8 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 5। तो यही हमारा आंसर है, मीन्स x = -8/5। तो ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 हैव बीन कंप्लीटेड। इसमें किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।